दोस्तों नमस्कार। चार बड़े पॉइंट जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद पूरी है कि आने वाले समय में इनके ऊपर अच्छी खुशखबरी देखने को जरूर मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के मुद्दों की। जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे और जून के महीने में नई सरकार भी बन जाएगी। नई सरकार के बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के मुद्दे हैं उनके ऊपर तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी कि कौन से मुद्दे सॉल्व होंगे। पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगले पे रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी साफ नहीं हुआ है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। इसलिए अब ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं बनी हुई है कि अगला पे रिवीजन किस तरीके से होगा, किस फॉर्मूले से होगा। बहुत सी खबरें बीच में चली थी कि बेसिक पे डीए के मर्जर की बातें भी सामने आई थी। बहुत सी खबरें ऐसी चली थी कि जुलाई से जो डीए बढ़ाया जाएगा उसमें कैलकुलेशन में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो पहला मुद्दा जो लोकसभा चुनाव के बाद देखना है वो है कि क्या सरकार 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन करती है या नहीं। दूसरा दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट पुराने पेंशनर्स के लिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायर हुए थे बिना इंक्रीमेंट ड्रॉ किए, यानी 1 साल की सर्विस पूरी की और इंक्रीमेंट जिस दिन लगना था उससे एक दिन पहले वो रिटायर हो गए। विभागों की तरफ से उनको एक इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मांग उठी कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है इंक्रीमेंट वाले मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को आधार बना करके केंद्र सरकार को सार्वजनिक रूप से सभी के लिए लागू करना चाहिए। इस मुद्दे पर अभी तक सरकार का फाइनल आदेश नहीं निकला है। इंतजार है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जल्द ही पेंशनर्स के लिए भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ले ताकि एक इंक्रीमेंट का लाभ पेंशनर्स को हो सके। उसके बाद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3, ये भी एक मुद्दा अब चर्चा का बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे OROP 3 की जो बातें हैं वो अब होने लग गई हैं। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या OROP 3 OROP 2 से बेहतर होगा या नहीं। OROP 2 में हमने देखा कि पूर्व सैनिक काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, काफ़ी विसंगतियाँ थीं। उन विसंगतियों को दूर करने की मांग भी की गई, लेकिन सरकार के द्वारा वो विसंगतियाँ दूर नहीं हुई। इसलिए अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगला जो वन रैंक वन पेंशन 3 होगा, क्या वो वन रैंक वन पेंशन 2 से बेहतर होगा या नहीं। ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और उसके बाद एक जो कॉमन मुद्दा है वो है 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के बकाये को लेकर के। कोरोना काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया था। तो क्या नई सरकार के बनने के बाद कर्मचारी संगठनों का दबाव केंद्र सरकार पर काम करेगा? क्या कर्मचारी संगठन फिर से सरकार के सामने, जो भी नई सरकार बनेगी, मांग रखेगी कि जो 18 महीने का डीए एरियर का बकाया है उसका भुगतान केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि सरकार के दावे भी हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, देश पहले से ज़्यादा आर्थिक प्रगति कर चुका है और भी बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने की ओर तैयारी चल रही है। और खुद प्रधानमंत्री जी भी दावा करते हैं कि अगर उन्हें तीसरी पारी खेलने को मिली तो देश को टॉप 3 इकोनॉमी में लेकर के आ सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान न करना ये बेहद ही निराशाजनक रहा है। और इसको लेकर के कर्मचारी संगठनों की मांग भी थी कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे को रिव्यू करे। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, GST कलेक्शन के लिहाज से भी देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए।
ऐसे कई और मुद्दे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के, जिनमें पुरानी पेंशन की बहाली की भी मांग काफी जोर शोर से उठी थी। पुरानी पेंशन को लेकर के कर्मचारियों में काफी ज्यादा मांग थी कि सरकार मौजूदा एनपीएस सिस्टम को खत्म करे और पुरानी पेंशन को बहाल करे, लेकिन पुरानी पेंशन की मांग धरी की धरी रह गई और लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, जिसके बाद कोई ऐसा लोक लुभावन ऐलान नहीं किया जा सकता या फैसला नहीं लिया जा सकता। सवाल खड़ा होता है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार केंद्र में केंद्रीय कर्मियों के लिए एनपीएस सिस्टम को खत्म कर देगी और पुरानी पेंशन को बहाल करेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों 4 जून का इंतजार नई सरकार के बनने का, और नई सरकार के बनने के बाद सरकार के द्वारा क्या क्या फैसले लिए जाते हैं उसको देखना अभी बाकी है। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो हम लेके आते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।